हाय बच्चों, मैं डीएन सर आज के लिए एक लेक्चर लेकर आ गया हूँ जिस लेक्चर का नाम है, देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड के मदद से हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। अब इक्वेशन कैलकुलस में आपका जो है इंटीग्रल भी आ जाता है और डिफरेंशियल दोनों आ सकता है, तो दोनों आ जाता है, इसी वजह से इसको कैलकुलस मेथड कहा गया है। तो आइए इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ा होगा, पहले की हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। पहले का डेरिवेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमको डिराइव्ड करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है, ठीक है। ये जो होता है आपको क्या बताएगा, आपका जो है वेलोसिटी बताएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और भी कुछ होता है, a इज इक्वल टू होता है dv इज इक्वल टू dt। ये हमारा क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो ये आपका वेलोसिटी बताएगा और ये आपका क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। इन्हीं दोनों की मदद ली जाएगी और जो है हम लोग जो है प्रूफ करेंगे। सबसे पहले बात कुछ और कर लेते हैं, लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर टाइम की लिमिट दी जाएगी तो उसे 0 से t तक लिया जाएगा, और वेलोसिटी की लिमिट ली जाएगी तो स्मॉल u से स्मॉल v लिया जाएगा। स्मॉल u क्या होता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है, और v क्या होता है, इसका फाइनल वेलोसिटी होता है। तो बस, और जो डिस्टेंस है उसको 0 से s लिया जाएगा, ठीक है। बस ये 3 लिमिट आपको याद रखनी है, इसी लिमिट से जो है हम जो है डिराइव कर लेंगे। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं। तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv इज इक्वल टू dt। इसकी हम बाद में यूज करेंगे नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी, ठीक है। अब ये देखिए छोटा सा वेलोसिटी है, ये छोटा सा टाइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बड़ा सा वेलोसिटी और बड़ा सा टाइम निकाला जाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड with suitable limit क्या है, देखिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हमने बोला था इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक करेंगे, ये आपका u है। और यहाँ देखिए ये टाइम है, टाइम को जो है 0 से t तक करेंगे, ये आपका a इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो ये a है, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो ये जो लिमिट होती है वो dt पे लग जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से t dt। और ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो गया। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू होता है x हो जाता है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस, जैसे यहाँ इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू t हो जाएगा, dv इज इक्वल टू v हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू हो जाएगा v, लिमिट जो है, अब ये इंटीग्रेशन हट के हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, स्मॉल v और कैपिटल v, ठीक है। सॉरी कैपिटल v करेंगे, स्मॉल u एंड कैपिटल स्मॉल v। यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल t है, 0 से t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू होती है कि अगर ये इस तरह दिया रहता है a टू b, तो ये लोअर लिमिट कहलाता है और ये अपर लिमिट कहलाता है। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक बार यहाँ इसको रखते हैं, फिर माइनस करके एक बार इसको यहाँ रख देते हैं, x की जगह पे बारी बारी से रखते हैं, तो अपर माइनस लोअर हो जाएगा। तो वही काम यहाँ आप करेंगे, एक बार हो जाएगा v, एक बार यहाँ पे इसको रखेंगे तो u, ये मैंने इसको एक बार यहाँ रखा, फिर एक बार इसको यहाँ रखा, ये लिमिट, ये x की तरह ट्रीट करिए, ये a और b की तरह ट्रीट करिए,
उसी तरह देखिए एक बार इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये टी, और इसको यहाँ पे रखेंगे तो 0। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, v माइनस यू बराबर a, t में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो t हो जाएगा। तो ये माइनस है, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यही लिख देता हूँ। चलिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर गया तो u प्लस ए टी, ये आपका क्या निकल गया, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो है दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है निकालूंगा, तो ये आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो आइए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए फिर मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, ये सेकेंड वाला है। तो यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब हमको सेकेंड वाला निकालना है। सेकेंड क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला हमको डिराइव करना है। तो अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी की जो डिफिनेशन होती है dv अपॉन, देखिए v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लिया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम निकाल लिया। ठीक है, अभी आपने v इज इक्वल टू कुछ पढ़ा है, u प्लस ए टी होता है, ये पढ़े हैं, और यहाँ हो जाएगा t। ये v इज इक्वल टू जो होता है u प्लस ए टी, ये आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है। अब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बारी बारी से, तो u इंटू डी टी हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो a इंटू टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ds अपनी जगह पे है। फिर वही हम काम करेंगे, ये ds है, ये dt है, यहाँ dt है, तो हम जो है इंटीग्रेट करेंगे इसे, इंटीग्रेटिंग with suitable limit on both side। ये देखिए आपका इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन बना देते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन बना देते हैं। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला था अभी लिमिट शुरुआत में मैंने बोला था कि अगर s होगा तो 0 से s लेंगे, अगर ये t होगा तो 0 से t लेंगे, और यहाँ पे भी t है तो 0 से t लेंगे। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। तो ये देखिए ये कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, तो ये बाहर आ जाएगा 0 से t dt, प्लस ये देखिए a भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 0 टू t डी टी, और यहाँ पर भी वही इसी तरह लिख देंगे 0 से s डी एस। अब देखिए कुछ फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे इंटीग्रल dx होता है तो उसकी वैल्यू x आ जाती है, इंटीग्रल x के पावर n dx अगर इस टाइप का है, जैसे यहाँ x और यहाँ पे भी dx है, तो x dx और इसके पावर में n कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वही वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो पावर होता है यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं, इसमें क्या होता है ऐड हो जाता है, और जितना ये पावर आता है उसी से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो जितना पावर आएगा उसमें ऐड हो जाएगा और ये पावर से इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 से डिवाइड कर दिया गया है। तो यही जरा देखिए, मैं यही दोनों फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो ये dx इजकल टू क्या हो जाएगा, s हो जाएगा 0 टू s इज इक्वल टू u। ये भी देखिए इंटीग्रल dt है तो इसका कितना हो जाएगा t, 0 टू t हो जाएगा, प्लस a इंटू इसका देखिए यहाँ t, जैसे यहाँ x था तो यहाँ पे t, तो यहाँ पे पावर में 1 मानते हैं तो n की जगह पे समझिएगा, n की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पावर को ऐसे ही लिख लेते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं इस वाले फार्मूले से,
और जितना ये पावर आता है उसी से इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे ये x के पावर n था तो x के पावर n यहाँ पे लिख दिया, इसमें एक ऐड कर दिया, जितना ये पावर आया उसी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे t के पावर 1 को मैंने लिख दिया, इसमें एक ऐड कर लिया, इसी पावर से इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, वही फार्मूला मैंने यूज किया। अब इसकी लिमिट कितनी है, 0 to t। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 0 to s, यहाँ u इन ब्रैकेट t 0 to t प्लस a इन ब्रैकेट t 1 plus 1, और यहाँ पर भी 1 plus 1 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, 1 1 मिलके 2, 1 1 मिलके 2, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to t हो जाएगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जैसे के तैसे इसको यहाँ पे लिख दिया। बस मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 plus 1 इजिकल टू 2, ये भी 1 plus 1 इजिकल टू 2 हो जाएगा। अब हम लिमिट को जो है अप्लाई कर देते हैं, तो ये अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे, माइनस यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे, जैसा मैंने पीछे इसको बताया था कैसे रखते हैं। ये यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 स्क्वायर बाई 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब 0 हो जाएगा। तो s माइनस 0 इजकल टू एस हो जाएगा, t माइनस 0 इजकल टू टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो यस इजिकल टू आ जाएगा u t प्लस, यहाँ देखिए 1 होता है तो 1/2 को थोड़ा सा हम अलग कर ले रहे हैं, 1/2 a t स्क्वायर। तो ये आपका देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। तो मैंने इसको देखिए डिराइव कर दिया है। अब मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है थर्ड, जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसको जरा मैं मिटा रहा हूँ। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाला क्या करता है, देखिए थर्ड वाला क्या करता है, थर्ड वाला इसका है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है, वी नो दैट, सोल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इस पे हम करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ डी एस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, इस डी एस से दो ऊपर नीचे हम इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसको जरा इधर, इसको इधर कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये अपने से कर रहा हूँ मैं, डी वी बाई डी एस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है, वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया है। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डी वी को मैं इधर कर दे रहा हूँ, v इंटू डी वी। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसके लिए लिखेंगे क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग इट विद सुटेबल लिमिट। तो आइए इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए डिस्टेंस है तो 0 to s हमने इसको किया था। ठीक है, ये s है, ये वेलोसिटी है। तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी को जो है एक बार इनिशियल वेलोसिटी और एक बार फाइनल वेलोसिटी में इंटीग्रेट करते हैं।
तो बस ये देखिए आपका एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा 0 to s ds। ये देखिए ये जो है दोनों सेम सेम रहेंगे उसी तरह, क्योंकि x और ds की तरह यूज हो रहा है ये, ठीक है। ये v dv है, तो ये दोनों फार्मूला ये बाहर नहीं आ सकता है। तो अब इसको देखिए मैं ये फार्मूला बनाता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था कि dx इंटीग्रल, इसको समझिए ds, तो इंटीग्रल ds का जो होता है s का s ही हो जाएगा, ठीक है। अब होता है क्या, ये देखिए वेलोसिटी है, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि इंटीग्रल x के पावर n dx, ये x के पावर n है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसलिए फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं, जितना ये पावर आता है उसी से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या निकल गया, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से फार्मूला यही वाला हम लोग यूज करेंगे। देखिए v dv, जैसे x dx था, यहाँ पे v dv है, तो यहाँ पे पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, वही हम लिखने वाले हैं। क्या हो जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब इसको भी हम वही लिखते हैं, पहले इसको अभी लिमिट नहीं रखते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, इसी तरह इसमें भी ये अपर लिमिट माइनस ये हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट, ठीक है। और लिमिट हमने लगा दिया। अब देखिए होता क्या है, एस में से इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। यहाँ देखिए v² - 2/u² - 2, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, v² - u², ये हो जाएगा 2। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ कुछ मिल रहा होगा, v² को अलग कर दिया गया, u² और 2s को अलग कर दिया, तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, = v²। देखिए वही इक्वेशन है, बस इसको इधर उधर लिखा गया है, तो v² = u² + 2as लिख देते हैं। और ये देखिए आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डेराइव्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर इसमें आपको कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उस डाउट को दूर कर सकूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना।